विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 में आपका स्वागत है। मेरा नाम निखिल तिर्की है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। हम विजय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पत्रापारा धर्मजगढ़ के छात्र हैं। मेरा नाम आसिफ टिग्गा है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मेरा नाम प्रशांत लकड़ा है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मेरा नाम चंद्रशेखर यादव है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मेरा नाम आशीष कुमार किंडो है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। हम लोगों का टॉपिक है जल संसाधन, जो समृद्ध भारत के अंतर्गत आता है। समस्या: जल की कमी एवं जल संसाधन की समस्या। जल की कमी के कई कारण हैं, जैसे पहला भूमिगत वृक्षों की कटाई। पेड़ों के काटने से वर्षा कम होने लगती है, जिससे भूमि में जल की धारणा की क्षमता घट जाती है। दूसरा, शहरीकरण एवं औद्योगिकरण। शहरों के फैलने और औद्योगिकरण के कारण जल की समस्या उत्पन्न होती है। उद्योगों के बढ़ने से वर्षा का जल भूमि में के अंदर ना जाकर के गंदे नालों में बहकर चले जाता है। तीसरा, जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या बढ़ने से पानी की कमी होने लगती है। चौथा, जलवायु में परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा के पैटर्न पर बदलाव पड़ता है। इस प्रकार जल संसाधन की समस्या है। जल की कमी के समस्या के प्रभाव। पहला, कृषि पर प्रभाव। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने से उत्पादन में कमी होती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। खाद्यान्नों की कमी होने से महंगाई बढ़ती है। दूसरा, उद्योगों पर प्रभाव। उद्योगों में पानी की कमी के कारण समस्याएं होती है। तीसरा, मानव जीवन पर प्रभाव। पानी पीने योग्य नहीं होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगती है। चौथा, पर्यावरण पर प्रभाव। वन्य जीवों और पक्षियों के आवास नष्ट हो जाते हैं। नदियों झीलों में पानी सूखने लगता है, जिससे जैव विविधता पर संकट होती है। इस प्रकार जल की कमी को दूर करने के लिए समाधान निकाला है। पहला, वर्षा जल का संचयन। बारिश के पानी को छतों या जमीन में इकट्ठा टैंकों या भूमिगत जल में संग्रहित करना। इससे भूमिगत जल का स्तर बढ़ता है और सूखे समय में पानी उपलब्ध रहता है। दूसरा, वृक्षारोपण। खाली भूमि में वृक्ष लगाने पर वृक्ष वर्षा जल को स्रोतों को लेता है। यही जल वृक्ष की जड़ों और मिट्टी द्वारा भूमिगत होता है। भूमिगत जल से जल का स्तर बढ़ता रहता है और जल संरक्षण भी होता है। यही संरक्षित जल मानव, कृषि, उद्योग सभी के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। तीसरा, तालाब में पानी का संग्रह। खेतों के पास मेड़ बनाकर पानी को रोकना और इसी का उपयोग करके बाद में सिंचाई के लिए करना भी जल संरक्षण है। इस जल संरक्षण से लगातार भूमिगत जल स्तर बढ़ता रहता है और मिट्टी में नमी बनी रहती है और सूखे से बचाव हो जाता है और कम समय में भी फसल उगाई जा सकती है। धन्यवाद।